हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीजन कोटा। देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया था डिस्कस लिगेंड्स को। तो हमारी काफ़ी हद तक कुछ टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई जो आपको टर्म्स से सीखनी थी पहले, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ओके। अब सर हमने वो टर्म सीख ली हैं, अब हम उसको क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, IUPAC नेम। क्या बनाएंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता लग जाएगा इसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं नेमिंग। ठीक है, चलिए। अब नेमिंग आपको पता है IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं भाई, इन ऑर्गेनिक में करते हो ना। हाँ, तो कुछ कुछ वैसा ही है नेमिंग में, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले वहां पे क्या देखते हो सर, पेरेंट कार्बन चेन, यस और नो। यहाँ पे क्या देखोगे, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। हो सकता है ना भी हो, एक ही हो, न्यूट्रल भी हो सकता है या सिर्फ कैटायन हो सकता है, फिर एनायन। सबसे पहले वो नोटिस करना है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं कि कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, यस और नो। यहाँ पे ऐसे देखेंगे कितने सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड लगे हुए। ठीक है, अब उनको क्या करते हो आप, अल्फाबेटिकली ऑर्डर प्लेस करते हो कि नहीं। ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। ठीक है, यस और नो। ऐसे यहाँ पे भी जो लिगेंड होंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही रखे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम को एज इट इज रख दो, अगर न्यूट्रल है और पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसके पीछे 8 लगा देते हैं, एक इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर लिखो। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, रूल लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, सब अलग अलग बोलते हैं। जो आपको कुछ रूल्स हैं ये आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सर बताइए क्या क्या रूल है। देखो फर्स्ट, जब भी हमें देखना है सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा। कैटायन हमेशा फर्स्ट आएगा, एनायन हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, स्फीयर है। यहाँ पे कुछ लिखा है तो ये भैया कैटायन है, ये क्या है, एनायन है। और अब ये भाई साहब यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अब ये कैटायन और ये एनायन है। ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख के चलते हैं। इसको लिखना ही ऐसे, लिखा ही ऐसे जाता है। ठीक है, जब इसको ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे ही यूज करना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, क्या लिखोगे बताओ जरा। सबसे पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, कैटायन का, एज इट इज। कैटायन के नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, कैटायन के नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, कैटायन के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे तो लिखो राइट कैटायन नेम। सबसे पहले क्या किया आपने सर, कैटायन का नाम लिखा। ठीक है, कैटायन के नाम में हमें कोई चेंजेस नहीं करना, कैटायन का नाम लिख दिया। अब दिक्कत ये आती है, ये देखो इफ कैटायन इज सिंपल कैटायन, मतलब अगर सिंपल कैटायन है तो उसका नाम लिख दो एज इट इज। अब हमारे पास कैटायन आ गया इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी वालों को कैसे लिखते हैं ये समझ लो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है,
जो भी हो, कैसे लिखते हैं। रूल नंबर 2, ये रूल है कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिख लो या स्पेयर लिख लो, उसके लिए ए। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब भी आ जाएगी, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों, उसके लिए, ठीक है। ओके, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई। बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, ठीक है। लिखो, राइट लिगेंड नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी लिगेंड होगा उसके नाम लिखते जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो लिखे लो, ठीक है। राइट लिगेंड नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अगर एक से ज्यादा है तो, एक ही है तो उसका तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। यूज प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। प्रीफिक्स लगाने अगर 2 टाइम है तो 2, 3 है तो 3। इफ प्रीफिक्स आर, इसको उठा दो एक बार, इफ प्रीफिक्स आर यूज्ड अभी समझाते हैं इसको। डिफरेंट प्रीफिक्स, देखिए जरा, सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अगर वो एक से ज्यादा है सेम लिगेंड है तो डाई, ट्राई, टेट्रा जो हम यूज करते हैं कि डाई ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, ट्राई है, 3 है, टेट्रा है, 4 है। इफ प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा इट इज आर ऑलरेडी इन नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नाम में आ जाए, और यूज्ड देन वी यूज डिफरेंट प्रीफिक्स लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। फॉर एग्जाम्पल देखो, EN का नाम बताओ, इथाइलिन डाइएमीन, यस और नो? बिल्कुल सर, इथाइलिन डाइएमीन होता है। अब देखो इसके अंदर डाई पहले से ही वर्ड यूज हो गया, तो कहीं पे अगर EN2 लिखा होगा तो इसको हम लिखेंगे बिस, इथाइलिन डाइएमीन। अगर 3 लिखा आ गया तो क्या लिखेंगे? ट्रिस। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, डाई, ट्राई और बिस और ट्रिस, इसमें आपसे 100% गलती होने के चांस है। आपको नाम देखना पड़ेगा, उस नाम के अंदर पहले से डाई आ गई या पहले से हमने क्या यूज कर लिया? प्रीफिक्स डाई यूज कर लिया, तो हम अदर प्रीफिक्स यूज करेंगे जो क्या डिनोट करेगा? बिस क्या, ट्रिस से या टेट्राकिस से, पेंटाकिस से, हेक्सा से, किस ऐसे इतना नहीं आते फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सर आपने क्या क्या लिखवा दिया, लिगेंड के नाम लिखवा दिए, ओके सर जी, ये भी लिखवा दिया, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि कुछ लिगेंड न्यूट्रल हो, कुछ लिगेंड पॉजिटिव हो, ठीक है, कुछ लिगेंड नेगेटिव हो, तो बाकियों को तो एज इट इज उनका नाम रख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा एक्सेप्ट नेगेटिव, नेगेटिव वालों के लिए कुछ स्पेशल केस बनेगा। सी के बाद डी, ligand have positive neutral और पॉजिटिव चार्ज, ligand have neutral और पॉजिटिव चार्ज, then name as it is, but in case of नेगेटिव लिगेंड, और नेगेटिव की जगह तो आप कैटायन लिख लो, तो एनायन लिख लो, जो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनायन लिगेंड वी यूज सफिक्स ओ, कौन सा सफिक्स यूज करना है बेटा, ओ लगाना है एट द एंड, ठीक है। एग्जाम्पल में यही लिख देता हूं, आप लिख लेना, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल यही लिख देते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले तो हेलोजन ग्रुप ही है, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, बताइए जरा क्या लिखोगे इसके ऊपर आप, देखो आप क्या बोलते हो, फ्लोराइड बोलते हो ना, तो आइडो भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, आइडो, पर सभी के साथ नहीं लिखना, ठीक है, आइडो भी यूज कर सकते हो, ओ भी यूज कर सकते हो, चलो दोनों लिख लो, ये लिख लो और आइडो, जैसे कि फ्लोराइड है, फ्लोराइडो या फ्लोरो, फ्लूरो, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि सर कौन सा सही है, ठीक है, एक्चुअली करेक्ट तो फ्लोराइडो है, क्या है बेटा, फ्लोराइडो, कि एनसीईआरटी ने क्या किया 2004 में फिक्स कर दिया था इसको, आपको फ्लोराइडो आइडो ही यूज करना है, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, ऐसे यूज करने हैं। लेकिन आज भी जब आप नीट के एग्जाम में देने जाओगे, वहां पे आपको फ्लोरो ही लिखा मिलता है, कई बार फ्लोराइडो लिखा मिलता है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट कैसे समझाएं सर कि फ्लोराइडो आएगा, अब देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा, या तो आपको ये गिवन होगा और उसके नाम गिवन होंगे, और ऐसा कभी नहीं आएगा कि एक नाम सही है उसमें फ्लूरो है और दूसरा नाम सही है उसमें फ्लोराइडो है, इन दोनों में से ऐसा नहीं आएगा बेटा, ठीक है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। अब आपके पास चार ऑप्शन आ गए, फ्लूरो है तो फ्लूरो के हिसाब से कर दो, फ्लोराइडो है तो फ्लोराइडो के हिसाब से कर दो। सिमिलरली अगर आपसे नाम पूछा जाएगा, नाम दे दे, मान लो आपको फ्लोराइडो दिस एंड दिस, भाई डाई फ्लोराइडो, डाई ब्रोमाइडो ऐसे दे दे, तो आपको पता ही है फ्लोरिन लिखने हैं, डाई ब्रोमिल लिखने हैं, बस इतना ही तो है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह कुछ लिखा मिलेगा, कई जगह कुछ, तो आपको ये नहीं चेक करना, आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या लिख सकते हो, आयोडाइडो, बताओ कहाँ लिख दिया, क्लोराइडो, क्लोराइडो और क्लोरो, ठीक है, ब्रोमाइडो और ब्रोमो, ठीक है, नेक्स्ट आइडाइडो, और इसका क्या हो जाएगा बताओ जरा, आइडो, CN साइनाइडो या फिर साइनो, कुछ भी लिख सकते हो, SCN थायोसाइनाइनो, ठीक है। और तो अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं,
कुछ ऐसे लिगेंड है जिसके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव में अब मैं और क्या बताऊं भाई आपको, N3 नेगेटिव होता है, बिल्कुल, ओके। और अगर एक और होता है N3 नेगेटिव विद दिस, ठीक है। चलिए इनके नाम बता दीजिए आप। नाइट्राइड होता है ना भाई, नाइट्रोजन का नाइट्राइड बन जाता है, तो नाइट्राइडो। ये क्या है, एजाइड है, तो एजाइडो, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं और कुछ देखूं तो O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्साइड, तो ऑक्साइडो हो जाएगा, ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ऑक्साइडो हो जाएगा। O2 के ऊपर अगर चार्ज है 2 नेगेटिव तो बताओ, O2 2 नेगेटिव, बताइए जरा आपके हिसाब से ये क्या है, ऐसा कब होता है। देखो ये नाम कैसे लिखे मैंने, ये तो ऑक्साइड ठीक है, ये पर ऑक्साइड है, ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, दोनों के ऊपर -1 चार्ज है, -1 चार्ज कब होता है, पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड। ऐसे ही SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा, क्या नाम होता है, सल्फेट, तो सल्फेटो, ठीक है। और क्या आ सकता है बताओ जरा, बस यही है, बस यही कॉमन है। आपके इनके नाम बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, बस ओ लगा दो इनके पीछे, ठीक है। नाइट्राइडो, एजाइडो, ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो। चलिए अब मैं देखता हूँ फिर से एक बार, लिगेंड को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जी सर लिख दिया। सेकंड, प्रीफिक्स यूज करना है, बिल्कुल, पहले से ही प्रीफिक्स यूज है तो दूसरा प्रीफिक्स यूज करना है, बिल्कुल सर। न्यूट्रल हो चाहे पॉजिटिव हो उसको क्या लिखना है बेटा, एज इट इज लिखना है। बाकियों को क्या लिखना है, ऑक्सीजन नहीं, बाकियों को मतलब ऑक्सीजन बोल रहा हूँ इसको, बाकियों के पीछे लास्ट में तो ओ लगा दोगे या आइडो लगा दोगे, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो उनके लिए कुछ नहीं, बाकियों के लिए, ठीक है। अब एक दो और हैं जैसे उनको आपको अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे कि H2O है, इसको हाइड्रो बोलते हैं, ठीक है। और एमीन है, एमीन की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, AMMINE, ठीक है। हाइड्रो नहीं, इसको एक्वा लिखो आप, हाँ अब ठीक। देखो NH3 जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एमीन बोलेंगे, 2 बार M लगाएंगे, ठीक है, ओके। सर H2O को क्या बोलेंगे, सर एक्वा बोलेंगे, या कई बार एक्वो भी लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्वामैन से याद रख लेना, एक्वामैन पानी में रहता है, मूवी देखी होगी ना, तो एक्वा। और एमीन क्यों लिखा गया, एक्चुअली NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया, 2 M आते हैं, तो इस 2 M की वजह से इसको एमीन बोले, ठीक है, ओके। तो बस ये नाम है, एक एक्वा और एमीन की स्पेलिंग का ध्यान रखना है बस, बाकी सभी के सभी नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर ओ लगाना है, ठीक है। लिगेंड हो गए कि नहीं हो गए बताइए जरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटी सबसे पहले आपने कैटायन का नाम लिखना, अगर वो कैटायन कैसा है, सिंपल कैटायन है तो, अगर वो सिंपल कैटायन है तो ऐसे लास्ट में लिखवा देंगे, अगर वो सिंपल एनायन है तो। सर अगर सिंपल कैटायन नहीं है तो वो बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी तो उसमें एक लिगेंड आएगा, ठीक है, एक क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, तो वो तो चल ही रहा है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, डी हो गया ना, चलिए ई से देखते हैं। देखो लिगेंड आपने कंप्लीटली लिख लिया, पॉजिटिव लिख लिया, नेगेटिव लिख लिया, न्यूट्रल लिख लिया, डाई लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखोगे, अब बच गया सेंट्रल मेटल एटम, राइट, सेंट्रल मेटल एटम नेम, normally if
कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज पॉजिटिव और न्यूट्रल। अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम गिवन है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो आप क्या लिखोगे? ये पीटी है, या तो पॉजिटिव हो कोमा, ये फिर से पीटी, पीटी क्यों लिख रहा हूं फिर, ये क्रोमियम है या फिर ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम एज इट इज लिख दो। प्लेटिनम लिख दो या प्लेटिनियम लिख दो। प्लेटिनियम, क्रोमियम, ठीक है। अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है। सर नेगेटिव आ गया तो, सर एनायन आ गया तो, ठीक है। तो लिखिए इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर is negative, then suffix is used. For CMA एक सफिक्स यूज होगा, ठीक है। for CMA सफिक्स पहले ही लिख लो, लाइन में क्या है करेंगे फिर। सफिक्स 8 is used for CMA। अगर आपके पास नेगेटिव एंटिटी आ जाती है तो आप क्या करोगे? तो सर 8 यूज करेंगे। ये कंप्लीट नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दें। प्लेटिनियम था सर, तो प्लेटिनेट हो जाएगा। सर क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा सर? क्रोमेट हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखो तो हमने ये लिखा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है फिर हमारी कोऑर्डिनेशन, तो एज इट इज लिखते हैं पॉजिटिव को, यस सर। लिगेंड लिख दिए, यस सर। सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, यस सर। दोनों की सारी कंडीशन देख ली, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल वाली बिल्कुल देख ली। अब ये एनायन बच गया, बच गया कि नहीं बच गया? अगर सर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये पॉजिटिव सिंपल है तो एज इट इज, अगर ये सिंपल ना हो के ऐसा आ गया कुछ तो यही सब रूल लगेंगे। ये पॉजिटिव है तो प्लेटिनियम लिखा जाएगा। अगर ये लास्ट में आ जाता है नेगेटिव एंटिटी के साथ तो इसके ऊपर क्या चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता प्लेटिनियम, प्लेटिनेट हो जाता। बाकी चीजें वैसे ही। अब लास्ट में बचते हैं ये दो चीजें, ठीक है। अब क्या बचेगा? नहीं, इसके बाद रूल नंबर 3, नो स्पेस बिटवीन नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है बिटवीन ऑल। नेमिंग लिख लो, पूरी नेमिंग में कोई स्पेस देना ही नहीं है। कई इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेशन, सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई आयनाइजेशन स्पेयर हो गया तो नो स्पेस बिटवीन ऑल नेमिंग, पूरी नेमिंग में कोई स्पेस नहीं रखना, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ नेगेटिव आ गया, लास्ट में क्या आ गया बेटा? नेगेटिव आ गया तो उसका नाम भी एज इट इज रख दोगे। उसका नाम क्या रखोगे? एज इट इज रख दोगे। अगर सल्फेट है तो क्या रखोगे? सल्फेट। क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, ठीक है। राइट एनायन एट द एंड।
ठीक है, नो चेंज। नेम में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। राइट एनायन एट द एंड में लिख देना, ठीक है। रुको भाई, इसको 5th पे रखना, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब 4th नंबर पे आएगा, राइट सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, एक ही बात होती है बेटा। राइट सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, इन रोमन, रोमन स्टाइल में लिखनी है, इन रोमन इन दिस ब्रैकेट, रोमन में लिखनी है। कैसे लिखते हैं रोमन में बताओ जरा, एग्जाम्पल के तौर पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, 7 so on, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये सभी लिखने हैं। नेम एनायन, सिंपल एनायन, नेम एनायन एज सेम लिख दो बस। समझ में आ गई बात? जी सर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कैटायन, ठीक है। सबसे पहले कैटायन, और वो कैटायन नॉर्मल भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है हो सकता है। नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरह लिख दो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है तो लिगेंड अल्फाबेटिकली, उसके बाद बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कैटायन, उसके बाद लिगेंड अल्फाबेटिकली, ठीक है। उसके बाद सर सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है सर। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट सर, उसके बाद एनायन, बस। आपको ध्यान रखना है, पहले कैटायन, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन, सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन, फिर एनायन। अब कैटायन को एज इट इज रखना, आपने कोई चेंज नहीं करना। लिगेंड में चेंजेस होंगे, पॉजिटिव और न्यूट्रल एज इट इज रहेंगे। H2O को हम एक्वा और NH3 को हम एमीन लिखेंगे। उसके अलावा नेगेटिव जितने भी आएंगे उसके सभी के पास O लगाते चलना, अल्फा बेटिकली ट्रम में। सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव आता है, न्यूट्रल आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आनी चाहिए बेटा। मान लो आपने सेंट्रल एटम देखा प्लेटिनियम, प्लेटिनियम के पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, तो वो प्लस है, अच्छी बात है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखना है कैसा है, ठीक है। ये देखो, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, पूरा ऑल ओवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, देन सफिक्स 8 इज यूज्ड फॉर सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन, फिर उसका एनायन पार्ट। चलिए लिख देते हैं, अब कुछ नेमिंग लिखते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसकी नेमिंग डिफरेंट होती है बेटा, जैसे कि आयरन है, यस और नो, तो आयरन को आयरन भी लिखते हैं, लेकिन जब 8 लगाएंगे तो हम इसको फेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरेट। सम मेटल, ठीक है, सम डिफरेंट काइंड ऑफ ए मेटल। ये क्या करते हैं भैया, ये अपने हिसाब से राजा हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, किसी की नहीं सुनते, ठीक है। इनके लिए क्या नाम यूज करते हैं? लैटिन। इनके लैटिन नेम ही यूज होते हैं, ठीक है। बताइए इसका क्या नाम?
सर ये तो Fe है, Fe का मतलब क्या हो गया बेटा, आयरन, इसको क्या बोलते हैं, फेरेट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में सर क्या रहेगा बेटा, बताओ जरा, आयरन ही रहेगा, और इन केस ऑफ, किसके केस में, नेगेटिव में, फेरेट हो जाएगा। चलिए जी, सिल्वर और गोल्ड को भी बता दीजिए। ये मैंने सिल्वर लिख दिया, ये मैंने गोल्ड लिख दिया, ठीक है, और क्या लिखे, और एक लेड भी था शायद, और टिन, लेड और टिन, हाँ, लेड, टिन, इनके नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पहचान में आ जाए। हो सकता है गोल्ड वगैरह को आप जानते हो। टिन को बेटा एसएन से डिनोट करते हैं और लेड को पीबीसी। बताइए जी का क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, ठीक है सर। एयू, एयू को क्या बोलते हैं सर, गोल्ड बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, ओयू रेट, ओयू रेट, ठीक है। चलिए लेड बताइए जी, ठीक है, प्लम्बेट, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज टिन, टिन का नाम और बता दीजिए। टिन का नाम, स्पेलिंग गलत हो सकती है भैया, STANNAT, स्टेनेट, हाँ ठीक है, 2 एन आते हैं, प्लम्बेट एंड स्टेनेट, ये इनके नाम है, लैटिन वर्ड, हम एज इट इज यूज करते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आयरन को फेरेट, एजी को अर्जेंटेट, एयू को एरेट, लेड को प्लम्बेट, टिन को स्टेनेट, ठीक है। चल अब मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, यूपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सर कैटायन प्लस लिगेंड, लिगेंड की आपने कंडीशन देखनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, सेंट्रल मेटल एटम, कोई गैप नहीं होना चाहिए सर, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर सर एनायन, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला, लिखना चाहो लिख लो, पहले कैटायन, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल एटम, फिर एनायन। अब ये कैटायन कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी हो सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी, बस एज इट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी आगे नाम दे, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। नंबर 1, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिखो भाई, CO कोबाल्ट के साथ है, क्या पहला एग्जांपल बड़ा अच्छा है, आ जाएगा कितने में, चलो आ जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। द सेकंड वन इज AgCN2 विद नेगेटिव चार्ज। थर्ड वन देखते हैं क्या है, CuEN3SO4, ठीक है। फोर्थ वन आ गया, CuEN के बाद Na, एल्यूमिनियम, H2O 2OH4, H2O 2OH4, हाँ भाई इसको देख के करना, देखो H2O को तो आपको पता है एक्वा, OH नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, OH नेगेटिव का आप क्या नाम रखोगे, आपको पता है ना OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए भैया, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद नहीं, ये नहीं हुआ, इसमें लिखते हैं Na2, ठीक है, FeCN, चलो चार्ज साथ दे रखा है, ये आपको याद रखना, नाइट्रोनियम आयन होता है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू बताने के लिए। K4FeO4, ठीक है। नंबर 7 K2CO,
कोबाल्ट पे ये N3 4 नंबर 8 CO NH3 4 Cl NCS। चलिए पॉजिटिव देखते हैं, यहाँ पे है भैया पॉजिटिव, नाइट्रोनियम के ऊपर नहीं, हाँ ये NO के ऊपर है, ये ऑल ओवर नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए जी फटाफट कर दीजिए आयन। चलिए नाम लिखे हुए, Ag का नाम लिखा हुआ ना, अर्जेंटेट है, Fe फेरेट का भी लिखा हुआ है, कोबाल्टेट का तो लिख ही दोगे आप, बता क्यों रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सर जी, ओके ओके ओके। आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए लिखें, ठीक, देखते चलो। देखो फर्स्ट वन, सबसे पहले सर कैटायन का नाम लिखेंगे, पूरे फर्स्ट में क्या कोई पहले कुछ लिखा हुआ है? सर नहीं लिखा हुआ, बस ये दो लिखे हुए, एक ये भाई साहब है और एक ये भाई साहब है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैटायन सर, ये एनायन, ठीक है। अब कैटायन हमारा कैसा है सर? कॉम्प्लेक्स है, तो पहले नाम किसका लिखते हैं बेटा? कैटायन का, तो इसी का नाम लिखा जाएगा। और कैटायन कैसा आ गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स आ गया, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाले का नाम लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है? लिखो, बताओ क्या नाम। सबसे पहले सर लिगेंड, क्या लिगेंड लिखोगे? एक क्लोरीन है और एक है अमीन है, टेट्रामीन, TETRA, टेट्रा, AMMIN, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, टेट्रा एमीन, ठीक है। फिर दो क्लोरो, डाई CHLORO, क्लोरो या क्लोराइडो, एक ही बात, मेरी मान तो क्लोराइडो लिख लो। क्या लिख दिया बेटा? क्लोराइडो, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद सर दोनों के दोनों नाम हो गए, अब लिख दो कोबाल्ट का नाम। पहले ये बताओ, ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी रही होगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो न्यूट्रल हो उसके ऊपर कुछ लिखते हैं? नहीं लिखते, तो एज इट इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल जैसा हम रिडॉक्स में निकालते हैं, कल परसों पिछले लेक्चर में भी बताया था शायद। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर कितना चार्ज? दो चार्ज, एक इसका चार्ज, तीन चार्ज, टोटल कितना हो गया? -3। ये -3 आगे जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का 3। कोबाल्ट भैया +3 में है, यहाँ बच गया क्या सर? Cl, क्लोराइड लिख दो एज इट इज, पूरा नाम लिखना है। क्लोरीन तो गैस होती है ना, एक क्लोरीन का क्या नाम होता है? क्लोराइड, ठीक है। टेट्रामीन, ठीक है सर, डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड एंड क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट का पोज करो, ट्राई करो। चलो सबसे पहले क्या लिखा है सर? ए की कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बिल्कुल सही है, और उसके ऊपर अब की बार खुद ने ही चार्ज दे दिया नेगेटिव, अच्छी बात है। डायरेक्ट लिगेंड लिख दो, क्या लिखोगे लिगेंड? अब ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, डाई स्मॉल में, पहला अक्षर स्मॉल, सारे स्मॉल में भी आ सकते हैं, ठीक है, डाई। उसके बाद साइनाइडो, इसको साइनो लिखा मिलेगा, या मैं दोनों एक साथ ही लिख देता हूं, ठीक है, साइनाइडो। एक सेकेंड भाई, ओहो, डाई साइनो एंड डाई साइनाइडो, ठीक है सर, हो गया, इसका नाम हो गया। आगे बताओ Ag, Ag का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज वाले में क्या लिखेंगे?
अर्जेंटेट लिख दो। जी सर लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ फटाफट, आगे कुछ लिखना नहीं है सर। माइनस का 2, आगे जाके प्लस का 2, प्लस का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो CuEn3SO4। चलिए बताइए सर ये कैसा रहेगा, नेगेटिव एनायन, तो ये कह रहा है पॉजिटिव कैटायन। ठीक है, 3 का मतलब, अब देखो इस पे आपने सीधा कर दिया होगा ट्राई, हो गया ना, हो गया ना आपका खेल खत्म। ये क्या है, इथाइलिन डाई अमीन, क्या लिखोगे सर, ट्रिस। इथाइलिन डाई अमीन, क्या नाम लिखोगे बेटा, इथाइलिन डाई अमीन। कितनी बार है, 3 बार, तो ट्रिस लगा दोगे। ठीक है, Cu क्या है बताओ सर, कॉपर। सर एज इट इज लिख दिया आपने तो, हाँ कैटायन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। En के ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, 0। SO4 के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस का 2, आगे जाके प्लस का 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिख। SO4 सल्फेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर ये हमारे पास कैटायन है, तो ये हमारे पास कैसा रहा होगा, एनायन। चलिए जी लिख के बताइए। ठीक है, सबसे पहले किसका सर, कैटायन का, लिख दो सोडियम। बस सोडियम था, एज इट इज लिख दिया। इसके बाद H2O एंड OH4, बताओ क्या नाम लिखते हो। H2O को क्या बोलते हो सर, एक्वा, या एक्वो भी लिख देते हैं। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या लिखते हो, हाइड्रोक्साइड आयन। कैसा होता है, नेगेटिव, हाइड्रक्स हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए सोडियम, ठीक है सर, डाई एक्वा, टेट्रा, हाइड्रोक्साइड होता है हाइड्रोक्साइडो, क्या हो जाएगा, हाइड्राई ऑक्साइडो। ठीक है, OH नेगेटिव 4, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे सर, एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम का नाम लिखना है, ये कैटायन है तो ये क्या रहा होगा भाई, पूरा कोऑर्डिनेशन कैसा रहा होगा सर, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव आते ही सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनेट। जी सर, एट द एंड सर ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना। कई बच्चे देखते हैं सर H2O के ऊपर 0, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, टोटल 4 नेगेटिव, आगे जाके 4 पॉजिटिव। नहीं भैया, 4 नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन 1 पॉजिटिव ये भी तो है, इसको भी काउंट करो, सबको काउंट करना है। तो 1 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव बच गया, आगे जाके 3 पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखिए, Na2FeCN5NO+, फटाफट करो, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। चलो लिख देते बच्चे, क्या लिखा बेटा आपने, डाई सोडियम, सही है। आपने सिर्फ और सिर्फ, मैंने लिगेंड के केस में क्या लिखा, मैंने क्या लिखा था, कैटायन कितने भी हो, ये चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितने भी हो बेटा, आप इसको ट्राई नहीं लिख के आओ। सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन आपके पास आता है, ऐसे ही पीछे आ जाए, चाहे किधर गया वो क्लोरीन आया था, यहाँ पे क्लोरीन 2 आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनके नाम एज इट इज लिखने, देखो लिखवाया रखा, कैटायन और एनायन का नाम एज इट इज, जैसे हम उनको पता होता है, सिंपल वाले का, सिंपल है तो डाई नहीं लगाना आपने। ठीक है, वैसे गलत नहीं है, लेकिन कहीं पे भी जिक्र नहीं है इसका कि डाई लगाना, तो नहीं लगाएंगे, कभी कोई नहीं लगाता, तो आप यही मान के चलो आपका गलत है। ठीक है, सोडियम ये पॉजिटिव है तो ये पूरा कैसा सर जी, नेगेटिव, वेरी गुड। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन है ना,
ठीक है सर जी। CN क्या है? साइनो है, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा? CN5 है तो सोडियम पेंटा साइनो या साइनाइडो लिख लो, ये लिखा हुआ। उसके बाद NO नाइट्रोनियम। अब देखो नाइट्रोनियम क्यों कैसे लिखना है, ये नाइट्रोनियम होता है कि नाइट्रोलियम होता है? नाइट्रोलियम होता है। नाइट्रोलियम, ठीक है, ओके। अब दिक्कत ये है कि ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन की किसके साथ बना रही है? इधर लिखा है तो, इधर लिखा है तो एज इट इज। जैसे कि ये CN तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइनो। NC के साथ आइसोसाइनो, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे, ऐसे लिखा आ सकता है कि नाइट्रोलियम यानी कि N के साथ बॉन्ड बना रहा है, N वाली साइड से। तो सर आपने सारी CN लिख दिया, NO लिख दिया, Fe को लिख दो। ये कैसा है? नेगेटिव, फेरेट हो जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। CN5 के ऊपर 5 नेगेटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, माइनस का 2, आगे जाके प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। K4 को करो फटाफट। नाइट्रोलियम भी नहीं भाई, नाइट्रोसोनियम दे रखा है। इसको एक बार फिर से देख लो आप, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। इसका नाम भैया नाइट्रोसोनियम है बेटा, NITROSONIU, नाइट्रोसोनियम, ठीक, ओके। नेक्स्ट कीजिए सर। 4 लिखा है, बिल्कुल सही बात है। क्या है? पोटेशियम। जी सर पोटेशियम। उसके बाद FeO4 ही है क्या? एक सेकेंड को, बिल्कुल FeO4 ही है। ऑक्सीजन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज? ऑक्साइड है ना, नहीं O2 थोड़ा ही है। O2 होता तो ऐसे होता, ये O2 हो गया, इसको समझो आप। तो ये यहाँ पे ऐसे 2 या 3 या 4, अब ये अकेला ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, ये 4 बार है। समझ गए बात को? O2 होता तो पेरोक्साइड हो, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो। बताइए जरा जी, पोटेशियम लिख दिया, 4 ऑक्साइड हो यानी कि टेट्रा, टेट्रा ऑक्साइड हो, ठीक है। उसके बाद Fe, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा? नेगेटिव, नेगेटिव है तो FeRRAT या FeRAT है, डबल आर कर लो यहाँ पे भी, FeRRAT फेरेट। जी सर 8 4 प्लस का 4 आ गया ये तो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा इसमें? तो बहुत ज्यादा गलत देखो, इसलिए गड़बड़ हो रखी थी। चलिए ऑक्साइड ऑफ फेरेट भैया इसी के साथ जाएंगे। एक्चुअली ये गलत है, देखो Fe+4 में एग्जिस्ट नहीं करता। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 चार्ज, इसके ऊपर क्या लिखा आएगा? माइनस का 8 टोटल। एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2, 4 पे माइनस का 8, प्लस का 4 करने माइनस का 8, लेकिन इसमें ऐसे ही गिवन था, ठीक है। कहीं बस ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। आपको पूरी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या नहीं करना, कहीं पे भी गैप नहीं देना, एक्सेप्ट आप यहाँ पे रख सकते हो कैटायन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच। एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या आती है बेटा? बाद में आती है, तो उसमें गैप की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत गैप दे दो चल जाता है, कई बार नहीं आता, कई बार गिवन आता है, वैसे गैप होना चाहिए, पोटेशियम अलग दिख जाए, ठीक है। चलिए, और आपके तो ऑप्शनल आते हैं, दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। थोड़ा सा गैप रखते हैं, अगर रखेंगे, बहुत सारी बुकलेट्स ऐसी हैं जिनमें गैप है, ठीक है। जैसे ये वाली बुकलेट है, इसमें गैप दे रखा है तो बता दिया, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनके बीच कोई गैप नहीं होगा, इनके बीच क्या नहीं होगा बेटा? कोई गैप नहीं होगा। इसके बाद इसको लिखोगे तो गैप दिखता नहीं है,
K2 कोई तुक नहीं बनता, सीधा पोटेशियम। जी सर, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, 4 क्या रहेंगे, टेट्रा। अब N3 है, 2 लिखवाए थे ना, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 चार्ज और एक N3 के ऊपर -1 चार्ज। N3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं, और N3 उसके ऊपर -1 चार्ज हो तो इसको क्या लिखवाया था बेटा, अभी लिखवाया था एजाइड, तो क्या हो जाएगा, एजाइडो। ठीक है सर, एजाइडो हो गया। ओके, अब मैं लिखना है CO कोबाल्ट को, तो मैं कोबाल्ट को एज इट इज लिख लेता, लेकिन ये पूरा कोऑर्डिनेशन कैसा है, नेगेटिव, तो कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के बाद उसका -4 + 2, भैया 1 के ऊपर कितना चार्ज, -1, तो 4 के ऊपर -4 चार्ज। पॉजिटिव का कितना है सर, 2 ही है, तो माइनस के 4 से पॉजिटिव के 2 गए, माइनस का 2 बचा, और यही माइनस का 2 आगे जाके प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, CONH3 होल्ड 4 ClNCS, काफी बड़ा नाम भाई, पहले से दे दिया, कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्लोरो, ये अमीन, बस डाई ट्राइटेट्रा नहीं देखना अपने को, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आते, वो लिगेंड के नाम नहीं है, वो लिगेंड के लिए प्रीफिक्स है। डाई ट्राई टेट्रा कोई नहीं देखेगा, वो लिगेंड का नाम नहीं है बेटा, वो क्या है, उनके क्वांटिटी है, कितनी बार लिखे। NCS बताओ क्या होता है, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। ठीक, लिखो, बड़ा नाम है, थोड़ा सा इधर कर लेते यार इसको तो, है ना। चलो लिखते हैं 4, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, टेट्रा एमीन 2M, ठीक है, टेट्रा एमीन क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। NCS नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है, किसकी साइड से जुड़ा है बेटा, नाइट्रोजन की साइड से, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, साइनेट लिखोगे साइनाइटो, तो क्या लगाओगे, सफिक्स ओ लगाओगे, ठीक है, बस इसीलिए लिखा था आयोसाइनेटो। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद कोबाल्ट, बीच में कोई गैप नहीं, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, NCS के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया सर, -2, ये -2 आके जाके +2, और एक पहले से ही प्लस है तो +3। चलो मिला लो कौन कौन सा सही, देख लो अपना अपना। नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन और करेंगे भाई, इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा आपके। थायोसाइनेटो एन कोबाल्ट, ठीक है, सारे नाम सही हैं, आइसो नहीं लगा रखा इसने भैया, आइसो नहीं, आप इसको कर लो थायोसाइनेटो, और यहाँ पे बेटा N अगर लगाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसमें एक में लगा दिया था, ये रहा। ये एम्बिडेंटेड जो लिगेंड होते हैं जिस साइड से अटैच होंगे उसी साइड को आपने लिखना होता है, लेकिन लिखने की इतनी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, इतना लिखाओगे तो भी काम चल जाएगा। तो समझ में आ गई, ठीक है सर, ये कुछ एग्जांपल देंगे। अब मैं आपको नेमिंग दूंगा, नाम लिख के दूंगा, आपको फॉर्मूला बनाना है। आपको क्या बनाना है बेटा, फॉर्मूला बनाना है सर। चलिए ठीक है, ढूंढते हैं कुछ नेमिंग वाले, ढूंढते हैं। कहाँ गए भाई नेमिंग, ये रे, चलिए पहला दे रखा है 20, ठीक है, 20 के बाद इथेन 1,2 डाई अमीन, अरे भैया भूल गए, हाँ इस इथेन के नाम को आपने ब्रैकेट में लिख लेना,
ठीक है। N1,2-diamine ऑक्जेलेटो क्रोमियम, दो ए नहीं आएंगे तो यहाँ पे गलत है। ऑक्जेलेटो क्रोमियम 3rd आयन, इसका फॉर्मूला बनाना है बेटा। जब भी 20 ट्रिस ये यूज होगा तो आपको इसके आगे का जो वर्ड है जिसमें डाई लगा हुआ पहले से, उसको ब्रैकेट के अंदर रखना, हमेशा ध्यान रखना उसको ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ये एक रूल में लिखना चाहो तो नोट लगा के लिख लो, ठीक है। जब कभी भी आप नोट लगा के लिख लो, ठीक है, कि जब कभी भी आप क्या यूज करोगे, 20 ट्रिस टेट्राकिस यूज करोगे और जिस लिगेंड के लिए यूज करोगे उस लिगेंड को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे। चलिए जी, आप एक बार इसको कीजिए, हम वो ढूंढते हैं। ये उल्टे लिखने में दिक्कत होगी भैया, सभी में क्या है कि नेम दिया हुआ है, ये पूछे हुए। हाँ, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3rd, इसको छोड़ दो भाई, ये करवाया नहीं अभी, ये डाई वाले आ गए एक साथ दो, ठीक है। चलिए, इसका भी आईयूपीएसी नेम पूछा, इसका भी आईयूपीएसी नेम पूछ रखे नालायकों ने सभी के। चलिए, फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस आ गया, इसके आगे का क्या आएगा, एज इट इज यूरिया कॉपर सेकेंड। कई बार आपको ऐसे भी दे देगा, ठीक है, ये लिखने नहीं आएंगे, इनकी टेंशन मत लो आप। चलिए, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। ये लिखा है पोटेशियम डाइक्लोराइडो, पोटेशियम डाइक्लोराइडो ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट, ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट 3rd, इसका लिखिए। नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट है भैया डाई एमीन सिल्वर, सिल्वर ही आ गया अब की बार तो, 1st क्लोराइड। अब आपको ये दिक्कत होगी, आप ये सोचोगे ना, ये अभी आपको बताते कैसे लिखोगे, ठीक है। हाँ, एक कॉल कर लो, कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। B13 में दे रखा है क्या कुछ, चलिए दे रखा है पेंटा एमीन नाइट्रो एन कोबाल्ट, पेंटा एमीन नाइट्रो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसके पीछे लिखवाने का भी रीजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपने किया, पहले क्या लिखा था, पोटेशियम वाला, ठीक है सर जी, फिर सिल्वर हो गया, फिर ये हो गया 3, एक 20, ठीक है 20 वाला, और एक क्या है टेट्राफ्लोराइड। चलिए 20 एंड डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस कहाँ गया भाई, ठीक है। चलिए पहला देखिए, ठीक है सर, देख लिया, ये लिख देते हैं। पहले में आपने क्या लिखा 20, ठीक है सर,
बिस का मतलब इथाइलिन डाइअमीन है या इथेन डाइअमीन एक ही बात है। कितनी टाइम है सर? 2 टाइम है। बिस का मतलब कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो क्या होता है बेटा? सर C2O4। अब सीक्वेंस में लिखते जाओ लिगेंड को। आपने पहला लिगेंड लिखा, फिर दूसरा लिगेंड लिखा, सर ठीक है C2O4। क्रोमियम का मतलब Cr। ऑक्सीडेशन कितनी स्टेट होनी चाहिए? +3। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? न्यूट्रल बेटा। कैसा चार्ज है? न्यूट्रल। ठीक है, कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको पढ़ो। आप क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं सर? बिस, इथाइलिन डाइअमीन, ऑक्जेलेटो और क्रोमियम। देखो EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके एक के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? -2। आगे जाके +2। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, हमने एज इट इज लिखा कि नहीं लिखा इसको पूरा। अब इसमें तो ऑप्शन थे, उससे आइडिया लग जाता, आपको उससे आइडिया नहीं लगाना। आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करी, आपके पास क्या आया? इसको x 2 × 0 + 1 × -2, जो कि आगे जाके सर +2 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट देख कितनी रखी है सर? +3। कैसे काम चलेगा भाई? एक की गड़बड़ हो गई ना, तो मैं एक की साइड बढ़ाऊं। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव कर दूं, जो पॉजिटिव होता है वो आगे लिखा जाता है, तो +3 हो गई ये भी। तो एक्चुअली में दूसरी चीज ये होगी, आपको समझना कैसे है कि सर ये पॉजिटिव लगाएंगे कि नहीं। और किसी के आगे नहीं। देखो इसके आगे आयन लिखा है। सबसे पहली बात आयन, आयन का मतलब या तो ये पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी बात क्रोमियम लिखा है, क्रोमेट नहीं लिखा, तो पॉजिटिव आयन है। देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या था? पॉजिटिव आयन। बस हो सकता है ऑप्शन में 2 पॉजिटिव आयन दे दे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर अपने वाले की बना के चेक करनी पड़ेगी बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा कहां पे कितना लिखना है, कहां पे किसको कितना ऐड करना है। समझे बात को जरा? चलिए डाइक्लोरो, ठीक है सर, डाइक्लोरो लिख देते हैं Cl2। बिस यूरिया, यूरिया कितनी? बिस का मतलब 2 बार। ठीक है, और यूरिया NH2 CONH2। ठीक है, कितने टाइम से बेटा? 2 टाइम से। कॉपर, ये लो जी कॉपर, ठीक है, CuCl2 दिस, ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी। चलिए अब देखिए आपके पास कितना चार्ज है सर? 2 चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। Cl2 के ऊपर 1 क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज, 2 क्लोरीन पे 2 चार्ज, माइनस का आगे जाके प्लस का। सही तो आ रहा है, इसके ऊपर कोई होता नहीं। अब ये वाली टर्म आपको बहुत सारी डिफरेंट तरीकों से लिख के मिल सकती है। ये आपको ऐसे मिल सकती है, ठीक है, और यही आपको भैया ऐसे लिख के दे देते हैं, तो आपको तो कंफ्यूज नहीं होना। यूरिया है तो यूरिया का यही फॉर्मूला, मैंने बेसिक वाला लिखा है, बेसिक से चलना आपको। थर्ड है सर पोटेशियम। सबसे पहले कैटायन, यानी कि सर जी मैंने पोटेशियम लिखा, फिर डाइक्लोराइडो, ये क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर, डाइक्लोराइडो, ये लो जी डाइक्लोराइडो लिख दिया। ऑक्जेलेटो एक ही है तो सर C2O4 लिख दिया, ऑक्जेलेटो निकल लिखवाया था ऑक्जेलेटो है। कोबाल्टेट CO, ठीक है, कोबाल्ट का नाम लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, उसको मारो गोली। पहले ये देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कि नहीं है? कोबाल्टेट बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए जी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। एक के ये रहा, Cl2 ये रहा, C2O4 ये रहा। अगर C2 का मतलब कितना हो गया बेटा? 2 नेगेटिव चार्ज। इस एक के ऊपर कितना सर? 2 नेगेटिव चार्ज। ये दोनों आगे जाके प्लस के 4 सर जी। लेकिन इधर एक प्लस का भी तो है, ये प्लस का इनमें से क्या हो जाएगा? माइनस, या फिर इसको आगे लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, 3 बचेगा। क्या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हमारा फॉर्मूला। अगर यही ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 2 होती,
हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 3 और ये 2 होती, देखो 4 है, इस 4 में से हमें 2 माइनस करना है, एक पहले से। अगर मैं ये 2 लगा दूं, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है इसके बिना। इसके बिना कितनी आ रही है सर? +4 आ रही है, ठीक है सर, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। या फिर इसके ऊपर चार्ज देख लिया करो, आपको एक्चुअली इसके ऊपर क्या देख लिया करो आप? चार्ज, -4 आ रहा है, ठीक है। हमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लेके आनी है तो कितने माइनस करेंगे? 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। 3 लेके आनी है तो 1 लगा दो, 1 लेके आनी है तो 3 लगा दो, ठीक है। 0 लेके आनी तो 4 लगा देते। इसलिए ये नाम रिटर्न में लिखवाए हैं, ठीक है। आपको समझो इस चीज को, हमेशा जरूरी नहीं है कि वही आएगा, इसको आप सही करो, ये K2 ही होगा। क्या हो गया गुरुदेव, चल जा। नंबर 4 देखिए, डाईएमीन, ठीक है सर, डाईएमीन लिख देता हूं, आप बोल रहे हैं तो। सिल्वर सर Ag, क्लोराइड Cl, ठीक है, बाद का बाद में लिख दिया। अब देखो डाईएमीन लिख दिया सर, क्लोरीन लिख दिया, सारी चीज हो गई। अगर ये क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, आगे जाके एक पॉजिटिव चार्ज, तो सिल्वर के ऊपर एक, ठीक है कि नहीं? एक, बस सर सही है। पेंटाएमीन, कितना पेंटा? यानी कि 5 एमीन, ठीक है। नाइट्रो एंड कोबाल्ट, नाइट्रो क्या होता है बेटा? NO2, और नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है, इसका ध्यान रखना। आप इसको ये मत लिखना, ये ऑक्सीजन की साइड से जुड़ा है, ठीक है, ओके। कोबाल्ट का मतलब सर CO3, और क्लोराइड आगे लिख दो एक बार, कितने आएंगे वो बात की बात है। देखो जरा, NO2 के ऊपर कितना चार्ज है सर? एक ही चार्ज होता है, बिल्कुल एक ही चार्ज होगा NO2 के ऊपर, सही है। एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज, ठीक है। आगे जाके माइनस का, आगे जाके ये इधर -2, आगे जाके +2, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। कितने क्लोरीन यूज होंगे ऐसे? सर 2 होंगे, बस, ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे हमारे फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। NH3 5 है, NO2 है, Cl2 है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कैटायन और सिंपल जो एनायन होंगे वो इसके बिना नहीं निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि ये जो पॉजिटिव है ऐसा कैसा एक नेगेटिव लें तो क्या होगा। क्वेश्चन कभी आते नहीं है, कभी आए नहीं है, कोई कभी कभार गलती से आया हो तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन 90% 99% चांसेस आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, नहीं देता है ऐसे वाले, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बस ऐसे ही हिट ट्रायल सा मेथड है, या फिर कई बार आपको बहुत सारा डाटा याद रखना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग हमारी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है, हमने बता दिया, ठीक है। आप कर लीजिए, जितने क्वेश्चन होंगे वो आपके बनेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बहुत सारा सिंपल आसान, कुछ नहीं करना। सबसे पहले कैटायन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एनायन, बस आपको ये ध्यान रखना है। कैटायन नॉर्मल आ जाए तो नॉर्मल लिख दो, एनायन नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख दो। एंटिटी में आ जाते हैं तो पहले लिगेंड, फिर उसका सेंट्रल मेटल एटम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, बस। नेगेटिव आ जाएगा तो लिगेंड के पीछे क्या लगाओगे? O, और सेंट्रल मेटल एटम के पीछे क्या लगाओगे बेटा? 8, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कीजिए, इसके ऊपर ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है, ओके। पढ़ते रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक आप पढ़े, इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखिए, इसके ऊपर जितने हो सके क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन के बिना नहीं बनेंगे। मैंने भी कोशिश की है, 10-15 क्वेश्चन करवाए हैं दोनों तरीके से अब ऑनलाइन में इतना ही करवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, थैंक यू।